नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए वीडियो में हम अध्याय 4 स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स लर्निंग शुड बी होलिस्टिक इंटीग्रेटेड enjoyable एंड engaging की बिंदु संख्या 1 से लेकर 11 तक का अध्ययन करेंगे। इस पे हम जानेंगे कि स्कूल का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसको रुचिकर और आनंददायक किस प्रकार बनाया जा सकता है। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियों और विकास की ज़रूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा एक 5+3+3+4 डिजाइन से मार्गदर्शित होगी, जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशनल स्टेज 2 भागों में अर्थात आंगनवाड़ी प्री स्कूल के 3 वर्ष प्लस प्राथमिक स्कूल के कक्षा 1-2 में 2 वर्ष 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित और प्रीपरेटरी स्टेज में कक्षा 3 से 5 के बालक होंगे 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित। मिडिल स्कूल स्टेज कक्षा 6 से 8 11 से 18 वर्ष के बच्चों सहित और सेकेंडरी स्टेज कक्षा 9 से 12 2 फेज में, यानी पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे फेज में 11 और 12। फाउंडेशनल स्टेज में 5 वर्षीय लचीले बहुस्तरीय खेल गतिविधि आधारित अध्ययन और ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र शामिल होंगे। पैरा 1.2 में उल्लिखित है, प्रीपरेटरी स्टेज 3 वर्ष की होगी जो फाउंडेशनल स्टेज की खेल खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्रीय शैली से आगे बढ़ेगी और कुछ हल्के फुल्के पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा और इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिए अध्ययन अध्यापन की ओर बढ़ेगी, जिसमें पढ़ने लिखने बोलने शारीरिक शिक्षा कला भाषा विज्ञान और गणित भी शामिल होंगी। मिडिल स्टेज में भी 3 वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा, जिसके लिए विद्यार्थियों की पर्याप्त तैयारी का अवसर मिलेगा। यह कार्य विज्ञान गणित कला खेल सामाजिक विज्ञान मानविकी और व्यावसायिक विषयों में होंगे। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण और विषय विशेषज्ञों के आ जाने के बावजूद विषयों के बीच परस्पर संबंध देखने को प्रोत्साहित किया जाएगा। हाई स्कूल या सेकेंडरी स्टेज में 4 वर्ष के बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे जो इस स्टेज के विषय उन्मुख शिक्षा क्रमीय और शिक्षण शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे, लेकिन अधिक गहराई अधिक आलोचनात्मक सोच जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विषय के चुनाव को लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे। विशेष रूप से यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यवसायिक या किसी विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11 और 12 के अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे। उपरोक्त चरण विशुद्ध रूप से पाठ्यक्रमणीय और शैक्षणिक हैं,
जिन्हें कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप विद्यार्थियों का सीखना हो सके। ये चरण राष्ट्रीय और राज्य शिक्षा क्रमों और सीखने सिखाने की रणनीतियों के विकास को मार्गदर्शन देने में मदद करेंगे, लेकिन इनका प्रभाव भौतिक अवसंरचना पर नहीं पड़ेगा। सभी स्तरों पर पाठचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रचने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संरचनात्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण और 21वीं सदी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है। पाठचर्या और शिक्षा विधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। पूर्व विद्यालय से उच्चतर विद्यालय तक की शिक्षा प्रत्येक स्तर में एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान की जाएगी। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में इन कौशलों और अनुभवों मूल्यों को आत्मसात किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए पाठचर्या ढांचा और संपर्क तंत्र विकसित किया जाएगा। NCERT इन अपेक्षित कौशल की पहचान करेगा और आरंभिक बाल्यावस्था एवं स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचे में उनके व्यवहार के लिए तंत्र शामिल करेगा। अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। यह विषय वस्तु अब मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित होगा। सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा। कक्षाओं को नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक, खोजपूर्ण गतिविधियाँ होंगी ताकि गहन और प्रायोगिक सीख सुनिश्चित की जा सके। सभी चरणों में प्रायोगिक अधिगम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी चरणों में प्रायोगिक अधिगम को अपनाया जाएगा जिसमें अन्य चीज़ों के अलावा स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा और कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र को अधिक विषय में एक मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। यह भी विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की खोज को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान अधिगम प्रतिमान, लर्निंग आउटकम्स और वांछनीय अधिगम परिणामों के बीच खाई को पाटने के लिए कुछ विषयों में कक्षीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन होंगे। जहाँ भी उचित होगा वहाँ इन्हें दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की ओर उन्मुख किया जाएगा। आकलन के उपकरणों जिसमें सीखने के रूप में के लिए आकलन शामिल है को दिए गए वर्ग के हर विषय की अधिगम परिणामों और क्षमताओं और रुझानों के साथ भी संरेखित किया जाएगा। कला समन्वय, आर्ट इंटीग्रेशन एक क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें विविध विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है। अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष बल दिए जाने के अंतर्गत कला समन्वित शिक्षण को कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाएगा जिससे न सिर्फ कक्ष आनंदपूर्ण बनेगी बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के शिक्षण में समावेश से भारतीयता से भी बच्चों का परिचय हो पाएगा। इस अप्रोच से शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधों को मजबूती मिलेगी। खेल समन्वय एक और क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत स्थानीय खेलों सहित विविध शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है।
ताकि परस्पर सहयोग, स्वतः पहल करना, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व अनुशासन, टीम भावना, जिम्मेदारी, नागरिकता आदि जैसे कौशल विकसित करने में सहायता हो सके। खेल समन्वय अधिगम कक्षा के दौरान होगा ताकि छात्रों को फिटनेस को एक आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने और फिट इंडिया मूवमेंट में परिकल्पित किए गए अनुसार फिटनेस के स्तर के साथ साथ संबंधित जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके। शिक्षा में खेलों के समन्वय की आवश्यकता को पहले ही पहचाना जा चुका है, क्योंकि इसमें बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है और संज्ञानात्मक क्षमताएं भी बढ़ती हैं। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे, ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजनाओं के अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो सकें। साल दर साल समग्र विकास और विषयों और पाठ्यक्रमों की विस्तृत चुनाव विकल्पों का होना माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशेषता होगी। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम, कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यावसायिक या अकादमिक धारा जैसी कोई एक श्रेणी नहीं होगी। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को यह विचार करते हुए कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर विद्यार्थियों के लिए क्या रुचिपूर्ण और सुरक्षित है और क्या नहीं, स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में से प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में जो संभव है उसके अनुसार एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार कर सकता है, जो छोटे मॉड्यूल्स को शामिल करने की अनुमति देता है, या ऐसे कोर्सेज जिनमें वैकल्पिक दिनों पर शिक्षण होता है, ताकि अधिक विषयों का एक्सपोजर मिले और अधिक लचीलेपन को सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को कला, विज्ञान, मानविकी, भाषा, खेल और व्यावसायिक विषयों सहित व्यापक श्रेणी के विषयों की अधिक से अधिक लचीलेपन और आनंद के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा, मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि कई बार बहुभाषी परिवारों में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा कि यह ग्रेड 8 या उससे आगे तक जो भी हो, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद घर स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी उच्च विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं अथवा मातृभाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके। ऐसे मामलों में जहां घर की भाषा की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी
जहाँ तक संभव हो वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनकी घर की भाषा यानी मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषी शिक्षण अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी अप्रोच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा। एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं होती है।